BBM ज्ञान अड्डा 2 परिवार में आपका स्वागत है। इस समय NTPC एग्ज़ाम बहुत ज़ोरों पर है। 28 दिसंबर को पेपर चालू हुआ, इसलिए हम रीजनिंग में बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग। इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें हम बताए हैं किस तरह ट्रिक मेथड से अंग्रेजी वर्णमाला को याद किया जाता है। आज हम उस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन है, कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में हीटर का कोड KBDQHO लिखा जाता है, तो कूलर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है सांकेतिक भाषा में हीटर HEATER हीटर को KBDQHO लिखा जाता है, तो कूलर COOLER कूलर को क्या लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। हम इसमें देखेंगे इस सब का नंबरिंग। अगर हम नंबरिंग याद किए रहेंगे, हम यह पकड़ लेंगे, तो हम इसको भी आसानी से कर सकते हैं। तो हम जानते हैं, यश को हम ट्रिक से बताए थे कि दोनों को मिला दो तो जो आकृति मिलेगी वही होगा। हम यश को 8 मान लिए, और वहीं के में क्या हुआ, हम 11, और ई का 5, बी का 2, ए का 1 और डी का 4। यहाँ देखें क्या परिवर्तन हो रहा है। 8 में हम +3 किए, फिर 5 में -3 किए, फिर इसके बाद +3 किए, और टी का हम देखेंगे 20 है, तो क्यू का 17, अर्थात यहाँ पर भी -3 हुआ है। यह हमको ट्रिक पता चल गया। यह हमको पता चल गया कि इसमें एक 3 जोड़ा है, फिर 3 घटाया है, 3 जोड़ा है। हम कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चनों पे भी इस तरह सभी शब्द, सभी अक्षरों पे ध्यान दें। कहीं कहीं रूल चेंज कर देता है, लेकिन यह क्वेश्चन इस टाइप पे है। ई का 5 है और आर का 18। इसमें हम 3 जोड़ दे, 5 3 8, और इसमें 18 में 3 घटा दे तो 15 मिला। इस तरह हम समझ गए। इसका मतलब अगर हमें इन नंबरों के बारे में पता है, तो हम इसी क्रम में करते चले जाएं, तो हमको आसानी से पता चल जाएगी। देखिए, सी का 3 होता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या काम किए हैं, 3 जोड़े हैं, तो 3 3 6 हो गया। जब हम किसी भी संख्या में +3 कर देंगे 6 का मतलब हो जाएगा यफ, 6 का मतलब हो जाएगा यफ, और ओ का मतलब है 15, तो 15, और यहाँ दूसरे नंबर पे हम 3 घटा दिए हैं, दूसरे नंबर पे 3 घटा दिए हैं, तो 3 घटा देंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 12, और 12 होता है यल का। ओ हम बार बार कहते हैं OP 16 है, OP 16 है, तो अगर P 16 है तो O 15 होगा। अब इसमें हम 3 जोड़ दिए हैं। जब 3 हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। क्या मिलेगा, 18, और 18 हम जानते हैं R के लिए ही होता है 18। यल 12 है, 12। अब इसके बाद हम 3 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 9, और 9 का मतलब होता है I, 9 का मतलब होता है I। इसके बाद फिर हम 3 जोड़ेंगे, ये 5 में अगर हम 3 जोड़ देंगे
तो ये मिलेगा हमको 8 और 8 का मतलब होता है H। इसके बाद फिर 3 घटाएंगे तो R का मतलब 18 हुआ, 18 में 3 जब घटा देंगे तो ये मिलेगा 15। तो 15 का मतलब हम समझते हैं ओ समझते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए हमारा यहाँ पे इस तरह विस्तृत करने का मतलब था जिससे समझने में आसानी हो, लेकिन इस तरह हम क्वेश्चन पेपर में करेंगे तो वहाँ हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। चलिए अब इसके बाद अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? इस समय एनटीपीसी बहुत जोरों पे है, इसलिए हम कहेंगे आप अच्छे से मेहनत करिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल VERBAL वर्बल को SBNXVG लिखा जाता है तो मॉडर्न MODERN मॉडर्न को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हम प्रश्न जो दिया है इसके आधार पर देखेंगे कि क्या परिवर्तन हो रहा है। हम एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ दें। किसी सांकेतिक भाषा में वर्बल को कोड SBNXVG है तो मॉडर्न का कोड क्या होगा? तो यहाँ हम अगर नंबर याद है तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे वी विक्ट्री था, इसका 22 हुआ, इसका 5, इसका 18, इसका 2, इसका 1, इसका 12। अब यहाँ पे देखें इनका भी नंबरिंग कर लें। 19, 2, 14, 22, 24, 22, 7। कितना अंतर हुआ? 22 में 3 घटा दिए हैं, 5 में 3 घटा दिए, 18 में 4 घटा दिए, 2 में यहाँ पे 1 में हम घटा दिए, 1 में यहाँ 12। देखिए कुछ दूसरे टाइप का प्रश्न है। 12 में से 5 घटाएं, 22 में 3 घटाएं 19 मिला, 5 में 3 घटाएं 2 मिला, 18 में 4 घटाएं 14 मिला। यहाँ पर देखिए 1 है, अब 22, 5, 27, इसका मतलब यहाँ पे 5 घटाए हैं। देखिए ये B है, VWXYZ, फिर इसके बाद आता है हमारा A। हम यहाँ पर है 1 घटा दिए, 2, 3, 4, 5 घटा दिए। क्या घटा दिए? 5 घटा दिए। यहाँ पे हम हैं और हम कितना घटा रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो हमको क्या मिला? B मिला। अब इसके बाद यहाँ 2 है, B है, A और B है, तो यहाँ से हम कितना घटा दें? 4 घटाएं, 1, 2, 3, 4, ये मिला हमको। कितना किए? 4 घटा दिए। 3, 3, 4, 4, 5, 5 घटाएं। तो इसका मतलब हमें पता चल गया। उसी आधार पे हम यहाँ भी घटाएंगे, उसी आधार पे हम यहाँ भी घटाएंगे। यम का पहले हम सबका नंबरिंग कर लें। 13, 15, 4,
5, 18, 14। अगर हम 13 में 3 घटा दें, 13 में 3 घटा दें तो हमको मिलेगा कितना? 10। और 10 का मतलब होता है जे, 10 का मतलब होता है जे। 15 में भी 3 घटा दें, 15 में 3 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 12, 12 का मतलब यल। 4 में 4 घटाएंगे, 4 में 4 घटाएंगे तो हमको मिलेगा जेड। देखिए कैसे, ए बी सी डी, 1 घटाए, 2 घटाए, 3 घटाए, 4, 4 का मतलब जेड मिला। तो यहाँ पे जब हम 4 घटा दिए तो हमको क्या मिला? जेड मिला। और इसी तरह यहाँ पे हम 5 में 4 जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ए का मतलब 1 हो गया। और 18 में 5 घटाएंगे तो 5 घटाने का मतलब हमको 13 मिला। 13 का मतलब हुआ यम, 13 का मतलब हुआ यम। 14 में 5 घटाएंगे हमको 9 मिलेगा, 9 का मतलब आई। इस तरह हम दूसरा सवाल देखें। ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत सिंपल चैप्टर है, बस हमको रीजनिंग में ट्रिक पकड़ना रहता है। अगर हम पकड़ लिए इसको तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी टाइप पे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में माउथ का कोड LMRPC है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हर्ट्ज का कोड क्या होगा? फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में माउथ का कोड MLRPC है, हम क्वेश्चन लिखते भी चलें। MOUTH, माउथ का कोड LMRPC, तो उसी सांकेतिक भाषा में हर्ट्ज का कोड क्या होगा? अब हम यहाँ पे देखेंगे, माउथ का 13 हुआ, माउथ का 13 हुआ, तो यल का 12 हुआ, ओ का 15 है, तो यम का 13 है, यू का 21 है, तो आर का 18 है। कितना कम? 1 कम, 2 कम, 3 कम, इसका मतलब यहाँ पे 4 कम, यहाँ पे 5 कम, यहाँ पे 5 कम। यहाँ देखिए 20 में 4 कम हुआ तो 16 मिला, और 8 में 5 कम हुआ तो 3 मिला। तो अब हम कुछ फास्ट करेंगे। इसका मतलब हम इसमें 1 कम कर देते, 1 यस का मतलब 8 है, तो 8 में 1 कम करेंगे, 7 का मतलब जी हुआ। ये हम इसके बाद दूसरे नंबर पे 2 कम किए, जब 2 कम कर देंगे तो हमको ओ 15 है, 15 में 2 कम करेंगे, फिर हमको मिलेगा 13, 13 का मतलब यम हुआ। फिर तीसरे नंबर पे हमको 3 कम करना है, जब 3 18, इसका मतलब 18, 18 में 3 कम करेंगे तो हमको मिलेगा 15, और 15 हम जानते हैं ओ का है। इसके बाद हम 4 जब 19 में, यस का मतलब 19, 19 में 4 जब कम करेंगे तो हमको मिलेगा 15, 15 का मतलब यम ओ हो गया। और ई में 5, 5 में जब 5 कम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जेड मिलेगा। एक बार फिर से हम देख लें। हम पहले में 1 कम किए, दूसरे में 2 कम किए, तीसरे में 3 कम किए, चौथे में 4 कम किए, 5वें में 5 कम किए। यह हमको रास्ता दिखाया कि इस तरह से इसमें भी आप कम करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम यस में 1 कम किए तो हमको क्या मिला? 7, 7 का मतलब हुआ जी। और ओ का होता है 15, 15 में हम 2 कम किएंगे, तो जब 2 कम कर दे तो 13 मिला, 13 का मतलब हुआ यम। आर का मतलब 18, और 18 में हम 3 कम करेंगे तो 15 मिलेगा, 15 का मतलब ओ।
यस का मतलब होता है 19। 19 में जब हम 4 कम करेंगे तो हमको मिला कितना 15। 15 का मतलब ओ, और ई का मतलब 5 हुआ। 5 में जब हम 5 कम कर देंगे 0 मिला। 0 का मतलब करता है कि जेड हुआ। क्या मिला हमको? जेड मिला। तो ये था सवाल नंबर दूसरा था। तो इस तरह हम रीजनिंग को बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर हम एक बार सही से समझकर अभ्यास कर लिए। इसमें जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अल्फ़ाबेट का नंबर ज्ञात करना। नंबर ज्ञात करने के लिए अगर हम इस चीज़ को रटेंगे तो हम रटते ही रह जाएंगे, कभी सक्सेस नहीं गए। इसलिए हम इसको ट्रिकी मेथड पे समझकर पढ़ें जिससे हम कभी भूलें ना। और अगर इसमें हम थोड़ा सा भी मेहनत कर दें तो हम इसमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा हमको। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को किसी सांकेतिक भाषा बॉम्बे BOMBAY बॉम्बे को ANLAZX कहते हैं। तो उसी सांकेतिक भाषा में माइसोर तो MYSORE इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? देखिए यहाँ से हम देखें B का 2 हुआ तो 1, सबका हम नंबरिंग कर दे तो हमको मिल जाएगा। O का 15 और N का 14, M का 13, L का 12, B का 2, 1, 26, Y का मतलब 25, 24। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या दिख रहा है? सब में एक कम करते, सब में एक कम करते। यहाँ हम जानते हैं या सर्किल मेथड पे जो रीजनिंग सिखाई जाती है, सर्किल मेथड समझ ले। जैसे यक्स वाई के बाद जेड, अब जेड के बाद हम फिर ए से शुरू करते हैं। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे ए आया, ए से एक कम पिछला, अर्थात अब एक तो पीछे कुछ है नहीं, तो इसलिए हम क्या समझते हैं कि यह रिवर्स में चल रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या जानते हैं? जेड। इसी प्रकार हम सबसे एक कम करते हैं, सबसे एक कम करते हैं। यम है, यम किसके पहले है, किसके बाद है? ओ के। वाई किसके बाद है? यक्स के। यस किसके बाद है? आर के। ओ किसके बाद है? एन के। आर किसके बाद है? क्यू के। ई किसके बाद है? डी के। एक क्वेश्चन सिंपल तरीके से देखिए, फिर समझिए। सब में क्या कहा? एक कम करते। तो हम इसमें जब देख लिए तब हमको नंबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम नंबरिंग करेंगे तो हमारा समय जाएगा। हम यहाँ पे जब देख लिए कि ये कह रहा है कि भाई सबको एक पीछे कर दो, तो हम भी एक पीछे कर दें, तो हम यहाँ पे नंबरिंग नहीं करेंगे। जो नंबरिंग करने में समय जाता है वो समय हमारा बच गया। इस तरह अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? किसी सांकेतिक भाषा पॉकेट POCKET पॉकेट को JJHC JJY
CS। तो उसी सांकेतिक भाषा में जोकर JOCKER जोकर को क्या लिखेंगे। तो हम फिर अपने प्रश्न पे चलेंगे। यहाँ P का मतलब हुआ 16 और यहाँ सब पहले हम सबका नंबरिंग कर लें। J का मतलब 10, तो ये भी J 10, Y का मतलब 25, H का मतलब 8, C का मतलब 3, S का मतलब 19, T का मतलब 20, E का मतलब 5, K का मतलब 11, C का मतलब 3, O का मतलब 15। इस तरह आप भी प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे, तो वहाँ पे हम बताएं किस तरह नंबरिंग सिस्टम को समझा जाता है, रटा नहीं जाता, समझा जाता है। तो देखें क्या निष्कर्ष निकला। इसमें 16 में क्या कर दिए हैं हम भैया, 6 कम कर दिए, तभी तो 16 मिला, 10 मिला। 15 में काम क्या काम किए हैं, 5 कम कर दिए हैं। और 3 में कितना कम किए, 3 कम कर दिए, तो इसका मतलब हम क्या किए, 4 कम किए। क्या किए, 4। 11 में क्या कम किए हैं, 11 में 3, 5 में 2 और 20 में 1। हम सीरियल से यह हमारा, अगर हम इधर से देखें तो आरोही क्रम है। क्या है, आरोही क्रम। 6 -6 -5 -4 -3। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, कम करते चले जाएंगे। J का मतलब 10 हुआ, 10 में हम क्या कम किए हैं, 6 कम किए, तो क्या मिला हमको, 4। और 4 का मतलब हो गया D। दूसरे पे हम 5 कम किए, 5 कम करने और वो है 15, तो 15 में हम भी 5 कम करेंगे, मिला 10। 10 का मतलब J। और तीसरे में हम देखेंगे 4 कम करेंगे, 4 जब कम करेंगे तो C का Y मिल गया, C का Y मिल गया। K का मतलब यहाँ देखिए K E है, दोनों सेम जगह है, तो इसलिए हम ज़्यादा दिमाग भी ना लगाएं, H और C लिख दे इस तरह हम। और T में हम कितना कम किए, 1 कम किए, तो इसी तरह हम R में 1 कम कर देंगे, Q मिल गया। एक सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट टाइम उस पर हम जो क्वेश्चन है जो छूटे हैं उस अदर टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। हम समझ रहे हैं, आपको समझ में आ गया, नहीं समझा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।